हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एगो का कैसे प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस में ये सीखेंगे। और एगो और फोर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानेंगे। और एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कि एगो का प्रयोग जब भी हम करते हैं किसी सेंटेंस में तो एगो से पहले एक टाइम एक्सप्रेशन यूज की जाती है। जैसे आई मैट हिम 6 वीक एगो, तो यहाँ पे देखिए ये एगो है और एगो से पहले देखिए टाइम एक्सप्रेशन है 6 वीक। नेक्स्ट देखिए सी लेफ्ट द सिटी 5 years एगो। अब यहाँ पर देखिए 5 years एगो, तो ये एगो है। एगो से पहले देखिए ये 5 years, ठीक है, तो ये टाइम एक्सप्रेशन है। और ही वॉज वर्किंग आउटसाइड 10 minutes एगो, तो यहाँ पर देखिए ये एगो है और एगो से पहले देखिए 10 minutes, यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये आपको वीक के साथ एस और लगाना है क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेशन जो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम ये जो नाउन है ये हम प्लूरल यूज़ करते हैं, तो ये 6 वीक्स होगा। ठीक है, तो जब भी हम एगो का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले हम एक टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में 6 वीक्स एगो, सेकंड सेंटेंस में 5 years एगो, तो इसमें 5 years टाइम एक्सप्रेशन है, इसमें 6 वीक्स टाइम एक्सप्रेशन थी। और यहाँ पे देखिए 10 minutes एगो, तो यहाँ पे 10 minutes ये एक टाइम एक्सप्रेशन है। तो ऐसे जब भी आप एगो का प्रयोग करें तो एगो से पहले क्या होगा, एक टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम टेंस की, कि जब हम एगो का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। तो एगो का प्रयोग जिस सेंटेंस में होगा वो टेंस किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में भी नहीं होगा, सिर्फ पास्ट टेंस में होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं होगा, और एक परफेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट जैसे भले ही पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट में भी इसका प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं एगो को। ना तो पास्ट परफेक्ट में इसको यूज करना है, और प्रेजेंट में तो कहीं यूज ही नहीं होगा ये। ठीक है, और फ्यूचर में भी यूज नहीं होगा। तो बस आप अपने माइंड में ये याद रखिए कि एगो का प्रयोग जहाँ हो रहा है वो सेंटेंस ना तो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में तो किसी भी प्रेजेंट में नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब किसी में नहीं होगा। ठीक है, और ना फ्यूचर में होगा कहीं पर। एगो का प्रयोग सिर्फ एगो का प्रयोग जिस सेंटेंस में हो रहा है वो सेंटेंस सिर्फ पास्ट टेंस में हो सकता है, और वो भी पास्ट इंडेफिनेट में हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी नहीं होगा, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस हमारा जो था ये पास्ट इंडेफिनेट में है, आई मैट हिम, तो मैट सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए सी लेफ्ट द सिटी, तो लेफ्ट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट में है। यहाँ पे देखिए ही वाज वर्किंग आउटसाइड 10 minutes एगो, तो यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और एगो का प्रयोग जब भी हम किसी एक्शन के लिए करते हैं ना तो एक्शन फिनिश्ड एक्शन होता है, तो इस पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। आइए समझते हैं कि एगो और फोर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जब आपको बताना हो कि हाउ लॉन्ग बिफोर द प्रेजेंट समथिंग हैपेंड, कि वर्तमान से कितनी अवधि पहले कोई कार्य घटित हुआ, तो उसके लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं। देखिए टाइमलाइन के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। क्योंकि किसी भी जो कोई भी सेंटेंस उसको बोलने का जो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट होता है, तो मान लीजिए ये प्रेजेंट है। हम प्रेजेंट में ये बताना चाहते हैं कि कितनी अवधि पहले, मतलब कितने समय पहले, या हाउ लॉन्ग है ना, हाउ लॉन्ग है तो ये एक पीरियड को रेफर करता है। तो वर्तमान से कितनी अवधि पहले कोई कार्य हुआ था, तो उसको रेफर करने के लिए, उस कार्य के लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए वर्तमान से 2 घंटे पहले कोई काम हुआ था, तो यहाँ पे हम एगो का यूज करेंगे। और फिर ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 आवर्स, ऐसे 2 आवर्स एगो। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये 2 घंटे पहले मान लीजिए यहाँ पे 8 बजे हैं, यहाँ पर 8 AM है, सुबह के 8, तो 2 घंटे पहले कितने बजे हुआ था ये काम हुआ था 6 AM। तो अगर हमें ये बताना हो कि पास्ट में कितने समय पहले कोई कार्य घटित हुआ था, तो वहाँ पर एगो यूज़ करना है। फोर हम कहाँ यूज़ करेंगे, फोर का प्रयोग देखिए कई टेंसेस में किया जाता है, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। तो फोर का प्रयोग पास्ट टेंस में यह बताने के लिए किया जाता है कि हाउ लॉन्ग समथिंग लास्टेड, कि कोई कार्य कितने समय तक चला, कितनी अवधि तक चला पास्ट में। तो इस चीज़ के बारे में बताने के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड 3 years एगो, तो यहाँ पर भी एस लगाना है। तो ही डाइड 3 years एगो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो
मर गया कितने समय पहले, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। मतलब प्रेजेंट से यहाँ, प्रेजेंट में ये सेंटेंस हम अगर बोल रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे सेंटेंस बोल रहे हैं ही डाइड 3 ईयर्स अगो, तो ये तो हो गया स्पीकिंग टाइम, ठीक है। और ये जो एक्शन है ये डाइड, ये डाई कब हुआ, 3 साल पहले। तो कितने समय पहले, 3 साल। अब मान लीजिए यहाँ पे 2023 है तो 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि कोई कार्य कितने अवधि पहले हुआ, कितने समय पहले घटित हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज इल फॉर 3 ईयर्स बिफोर ही डाइड। तो देखिए ही वॉज इल पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है, तो फॉर 3 ईयर्स, इसका मतलब है कि जो उसकी जो इलनेस है वो कितने समय चली, 3 साल चली, वो 3 साल तक बीमार था। ये जो उसकी इलनेस है वो 3 साल तक रही। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि कोई एक्शन कितने समय पहले हुआ, हम ये बता रहे हैं कि कोई सिचुएशन है वो कितने साल तक एग्जिस्ट किया, उस सिचुएशन है कितने साल तक वो रही। तो इस चीज़ के बारे में बताने के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो टाइम एक्सप्रेशन है ये एगो से पहले यूज हो रही है और फोर के बाद यूज हो रही है। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर्स जो है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 3 ईयर्स एगो से पहले है, यहाँ पर 4 के बाद है ये टाइम एक्सप्रेशन। तो एगो का प्रयोग हम करते हैं जब हमें ये बताना हो कि प्रेजेंट से पहले, प्रेजेंट से पहले और कितनी अवधि पहले कोई कार्य हुआ, तो हम एगो का यूज करते हैं। और फोर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में तब करेंगे जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई कार्य कितने समय तक चला, ठीक है। कोई कार्य कितने समय तक कंटिन्यू रहा या कोई सिचुएशन कितने समय तक कंटिन्यू रही, ये बताने के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है एगो और फोर में डिफरेंस। आइए बात करते हैं कि एगो और फोर का प्रयोग जब हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए टाइम एक्सप्रेशन के साथ एगो और बिफोर का प्रयोग समय को काउंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एगो और बिफोर दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम टाइम को काउंट करते हैं प्रेजेंट से या पास्ट से, ठीक है। और पीछे की तरफ अगर हम प्रेजेंट से और पास्ट की तरफ टाइम काउंट करते हैं तो हम एगो का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट कमल 3 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एगो का प्रयोग किया गया है। एगो से पहले टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हम टाइम को देखिए कैसे काउंट कर रहे हैं। हम कहते हैं आई मेट कमल 3 ईयर्स एगो, तो मेरा जो ये सेंटेंस का जो स्पीकिंग टाइम है वो है प्रेजेंट, ठीक है। मैं प्रेजेंट से और बैक पास्ट की तरफ टाइम को काउंट कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ टाइम को काउंट करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एगो करूँगा यूज़, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन आई सा हर हस्बैंड, जब मैंने उसके पति को देखा लास्ट ईयर, पिछले साल, तो आई फाउंड दैट आई हैड मैट हिम 3 ईयर्स बिफोर, तो मैंने पाया कि मैं उनसे 3 साल पहले मिल चुका हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए टाइम एक्सप्रेशन है 3 ईयर्स और इसके बाद बिफोर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो 3 ईयर्स ये जो टाइम एक्सप्रेशन है इसके साथ एगो लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 ईयर टाइम एक्सप्रेशन के साथ बिफोर का प्रयोग किया गया है। वजह ये है कि यहाँ पर जब हम ये एगो का प्रयोग कर रहे थे तो हम टाइम को प्रेजेंट से पास्ट की तरफ काउंट कर रहे थे। लेकिन अभी इस सेंटेंस के अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम टाइम को प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बैक नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम पास्ट से पास्ट की ओर बैक जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं देखिए, व्हेन आई सा हर हस्बैंड, जब मैंने उसके पति को देखा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स देखना कहाँ हुआ, पास्ट में। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन ये जो एक्शन है देखिए टाइम को कैसे काउंट कर रहे हैं ये समझ रहे हैं हम। तो मैंने उसके पति को कहाँ कब देखा, पास्ट में, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वैसे बता भी रहा है कि लास्ट ईयर। मान लीजिए ये यहाँ पे 2023 है, तो मैंने लास्ट ईयर उसके हस्बैंड को देखा, तो यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे 2023 है, मैंने उसके हस्बैंड को देखा 1 साल पहले अर्थात 2021 में, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि तो मैंने पाया, जब मैं उसके पति को देखा लास्ट ईयर मतलब 2021 में जब मैंने उसके पति को देखा था, तो मैंने उस समय पाया कि मैं उससे 3 साल पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। तो 3 साल पहले कब, इस पास्ट से, 2021 से भी पहले 3 साल। तो अब मैं टाइम को काउंट कर रहा हूँ पास्ट से पास्ट की ओर। तो यहाँ पे ऐसे में आपको बिफोर यूज करना है। तो जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ टाइम को काउंट करते हैं तो हम एगो यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था। लेकिन अगर हम टाइम को पास्ट से और पास्ट की ओर काउंट करते हैं, मतलब पास्ट से बैक काउंट करते हैं, तो फिर हम बिफोर का प्रयोग करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।